नमस्कार साथियों, मैं अवनीश पुनः अपने ब्रिलियंट पेरेंट जीएस चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों को नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं। आज संविधान का एक नया पार्ट, नया टॉपिक पंचायत से संबंधित है। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगा। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नेपोलियन का यह शब्द है कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं, हम जिस काम के लिए लग जाएंगे वो काम संभव हो जाएगा। शर्त यह है कि हमें उसके लिए प्रयास करना होगा, हमें कोशिश करनी होगी, और जब हम कोशिश करेंगे तो सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। आइए शुरू करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए एक नए टॉपिक को, जो कि हमने संविधान से लिया है। पंचायतों से संबंधित हमने आज का टॉपिक लिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में, हर परीक्षा में लगभग एक प्रश्न पूछा जाता है, और परीक्षा दृष्टि से हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा दृष्टि से जो बिंदु है उनको इसमें समाहित करें। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, पंचायत के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। भारत की सबसे ज्यादा आबादी आज भी पंचायतों में यानी गांव में रहती है। पंचायत का मतलब हमारे गांव की सरकार। जो हमारे गांव की सरकार होती है, गांव की गवर्नमेंट, विलेज गवर्नमेंट होती है, उसको पंचायत कहते हैं। पंचायत में आज भी हमारे देश की सबसे ज्यादा आबादी गांव में रहती है। तो पंचायतों का हमारे देश के लिए बहुत बड़ा महत्व है। ये कैसे शुरुआत हुई, क्या है प्रक्रिया इसकी, संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस बिंदुओं के माध्यम से इस टॉपिक के अंतर्गत। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे कि स्थानीय स्वशासन, पंचायतों से संबंधित और नगरीय निकाय से संबंधित जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, इसमें एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिकल्पना की गई थी कि जो गांव में लोग रहते हैं वो अपनी समस्याओं का हल स्वयं इतने सक्षम हो जाए कि वो स्वयं अपनी समस्याओं का हल कर सकें। इसीलिए पंचायत राज प्रणाली का विकास किया गया, पंचायत राज प्रणाली लागू की गई कि लोगों को भी अपने जो फैसले लेने का, डिसीजन लेने का अधिकार या जो भी उनके अंदर क्षमता है वो उसका विकास होना चाहिए। पहले गांव में स्तर में सरकार नहीं बनती थी, प्रधान नहीं बनते थे, ग्राम प्रधान नहीं बनते थे, मेंबर नहीं चुने जाते थे, तो लोगों को उतना ये समझा जाता था कि बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पा रहा है। तो सरकार ने या जो भी वहां पे मौजूद परिस्थितियां रही, जो भी जिनकी सरकार रही, उन लोगों ने इस बात में विचार किया कि पंचायतों को भी हम सुदृढ़ बनाया जाए। तो सबसे पहले देखा जाए तो 1864 में इस बात की शुरुआत हो गई थी, जो अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा भी पंचायतों के मामले में काफी काम किया गया। लेकिन सही रूप में 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा जो पंचायतों के संबंध में जो कार्य प्रारंभ किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए भारतीय इतिहास में लॉर्ड रिपन को पंचायतों का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। साथियों, एक प्रश्न बनता है कि भारत में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक साथियों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, कि जो भारत का वायसराय था। 1882 की ये बात है। तो सबसे पहले मैंने ये जाना कि स्थानीय स्वशासन का जनक को किसे कहा जाता है, तो वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उसके बाद शताब्दी बीती, 19वीं शताब्दी शुरू हो गई, 20वीं शताब्दी शुरू हुई, तो देखा ही गया कि पंचायतें तो अपना काम कर रही थी, लेकिन उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं थे। हमारा देश आजाद नहीं था। जब हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 में, उसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हुई कि पंचायतों को इतना स्वायत्त बनाया जाए, इसके लिए क्यों ना इनको संवैधानिक अधिकार दिए जाए। हालांकि उस समय संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं चली थी। उसके बाद पहले ये बनाया गया कि इनको सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, कितने स्तरीय इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इसके संबंध में सन 1957 में भारत सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जो बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानी जाती है। और हमारे देश में बलवंत राय मेहता को पंचायत राज प्रणाली का शिल्पकार, शिल्पी या वास्तुकार माना जाता है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पंचायत राज प्रणाली का शिल्पकार या वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो साथियों, पंचायत राज प्रणाली का वास्तुकार या शिल्पकार बलवंत राय मेहता को जाना जाता है। ये एक समिति थी, एक समिति बनाई थी। जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक समिति का गठन किया था, उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। ये 1957 की बात है, 1857 निकल गया धोखे से। तो ये 1957 की बात है। 1957 में
समिति गठन की गई वो थी बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानी गई और इन्हें ही हमारे देश का पंचायती राज प्रणाली का शिल्पकार या वास्तुकार माना जाता है। हम समितियों के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा हम इसके अन्य चीजों के बारे में बात करें जिससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हालांकि जो भाग जो जुड़े थे या आर्टिकल जो बनाए गए थे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद की बात है। बलवंत राय मेहता समिति जो बनाई गई थी उसमें हमारी पंचायत समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। संवैधानिक दर्जे का मतलब सभी लोग जानते हैं कि संवैधानिक अधिकार होता है एक, जिसका विवरण संविधान में दे दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, जिसका विवरण संविधान में हो गया। ये पहले संविधान में शामिल नहीं थी। 1992 में एक संविधान संशोधन होता है जो कि संविधान संशोधन के क्रमांक के अनुसार 73वां संविधान संशोधन था साथियों। ये 1992 में पास हो जाता है। ये पंचायत राज से संबंधित था। अब पंचायत राज को या पंचायत प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक संविधान संशोधन किया जाता है जो 73वां संविधान संशोधन था 1992 में किया जाता है। और इस संविधान संशोधन को हमारी संसद के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और स्वीकार करने के बाद 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू कर दिया जाता है हमारे देश में। सन 1993 तक हमारे देश में जो सब पंचायत समितियां थीं इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। तो 1992 में जो अधिनियम बनता है उसको 1993 यानी 24 अप्रैल को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। और जब 24 अप्रैल को दर्जा दिया जाता है इसीलिए 24 अप्रैल को साथियों हमारे देश में ये जो 24 अप्रैल की तारीख है इसको पंचायती राज दिवस के रूप में जाना जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। ये कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इससे पहले मैं और थोड़ी बात करूंगा कि जब हमारा संवैधानिक दर्जा इनको दिया गया तो मैंने अभी कुछ